नमस्कार। दिवाली का त्यौहार बस आने ही वाला है और मुझे पूरा विश्वास है इसकी आहट आपने भी महसूस करी होगी। साथ ही साथ इसकी चहल पहल अपने आसपास ज़रूर महसूस करी होगी। दिवाली हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दिवाली का महत्व और इसके अन्य विवरण मैं अपनी पिछली कहानी में दे चुकी हूँ और उसका लिंक इस कहानी के अंत में भी मैंने दिया हुआ है। दिवाली पर लक्ष्मी माता की पूजा होती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं तो हमारे घर आती हैं। लक्ष्मी माता को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए दिवाली से बहुत दिन पहले से घरों में, ऑफिस में, दुकानों पर रंग रोगन किया जाता है, सफाई की जाती है और घर के बाहर रंग से माता के श्री चरणों के चिन्ह भी बनाए जाते हैं। वैसे तो 2020 की दिवाली 14 नवंबर शनिवार की है और इसका मुहूर्त शाम को 5:28 से लेके 7:24 तक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर आपको देखना हो तो शाम को 5:49 यानी 5:49 से लेके रात 6:02 तक है। पूजा में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: दिया जलाना, भोग लगाना और कथा सुनना। वैसे तो भक्त लोग अपने मन मुताबिक श्रद्धा के अनुसार जो भी भोग माता को लगाएं, माता को प्रिय होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो माता को बहुत प्रिय है। सबसे पहली चीज़ है नारियल। नारियल को माता का ही स्वरूप माना जाता है और ये उनको बहुत प्रिय है। दूसरा है मखाना। मखाना जो कमल के फूल के बीज से बनता है, इसे फूल मखाना भी कहते हैं। ये भी माता को बहुत प्रिय है। इसको सादा घी में भूनकर या दूध में डालकर इसकी खीर बनाकर माता को भोग लगाया जा सकता है। तीसरी चीज़ है सिंघाड़ा। बहुत ही मामूली सा फल है, आम मिल जाता है, सीज़न का फल है। लाल व हरे दोनों तरह के सिंघाड़े का भोग माता को लगाया जा सकता है। चौथी चीज़ है बताशे। बताशे का सीधा संबंध चंद्रमा से है, इसलिए बताशे और चीनी के सफ़ेद खिलौने प्रसाद में चढ़ाने का ज़्यादा रिवाज है। पांचवी और आखिरी चीज़ है पान का पत्ता। जी हाँ, पान का पत्ता भी माता को बहुत प्रिय है। वैसे तो मीठा पान चढ़ाने का रिवाज है, लेकिन अगर मीठा पान लगाने की सुविधा ना हो तो आप सादा पान भी माता के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कथा की। भक्ति के बहुत से रंग होते हैं: अनुग्रह, मनुहार या फिर अधिकार। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसमें भक्ति का अधिकार रूप आपको देखने में मिलेगा। अहोई अष्टमी की कथा की तरह ये कहानी भी मैंने सिर्फ अपने घर में ही सुनी है, ना कहीं और पढ़ी और ना कहीं सुनी। सबसे पहले अपने दादाजी से, फिर अपने पिताजी से और फिर अपने भाई से ये दिवाली पर हमने कथा बारंबार सुनी है। तो आपको भी सुनवाती हूँ ये कथा अपने भाई अतुल सेठ की आवाज़ में। दिवाली कथा। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बेटा जो था कुछ काम वाम नहीं करता था, तो बुढ़िया ने बेटे को कहा कि जाके कुछ कमा के ला। तो बेटा बोला, मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं, तो मैं क्या से कमाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा, तू जा, जो तुझे चीज़ पड़ी दिखे वो ले आइयो। लड़का घर से चला गया। जाते जाते उसे एक जगह मरा हुआ सांप मिला। वो सांप, मरे हुए सांप को घर लेके आ गया और माँ से बोला, मेरे को तो ये मिला है। बुढ़िया ने अपना माथा पीट लिया और बोला, चल अच्छा, इसको छप्पर पे डाल दे सांप को। उसने छप्पर पे डाल दिया। उस देश की रानी अपने नहाने जा रही थी, तो अपने 9 लखा हार उसने खूंटी पे टांग दिया और नहाने चली गई। वहां से एक चील आई, उसने 9 लखे हार को चमकता हुआ देखा और वो उस हार को लेके उड़ चली। उड़ते उड़ते जब वो उस बुढ़िया के छप्पर के ऊपर से गुजरी तो उसने मरा हुआ सांप देखा। वो उतरी, उसने हार तो वहीं छोड़ दिया और सांप को लेके उड़ गई। इधर जब रानी नहा के आई तो हार नहीं मिला। उसने राजा को बताया। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करा दी कि रानी का हार जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। रात हुई,
तो बेटा माँ से बोला, माँ हमारे छप्पर में तो आग लग गई है, क्योंकि वो नौला का हाथ चमक रहा था। बुढ़िया ने बोला, चल तू चढ़ के ला, क्या चीज़ है देख। तो देखा हार। तो बुढ़िया ने भी वो मुनादी सुनी थी, उसने दिया, उसको बोला जा राजा को दे के आइए हार। वो लड़का गया महल में और राजा को हार दे दिया। राजा ने बोला, बोलो क्या मांगते हो। तो लड़के ने कहा, ये तो मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगा। उसने कहा ठीक है। लड़का घर आया, माँ से पूछा। माँ ने बोला, ये बोलना राजा को कि दिवाली के दिन आपके पूरे राज्य में कहीं भी कोई लाइट और दिया ना जले। उसने कहा ठीक है। वो राजा के पास जाके बोला तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने दिवाली से पहले पूरे शहर में मुनादी करा दी कि कोई भी आदमी अपने घर में लाइट दीवा नहीं जलाएगा। अब दिवाली का दिन आया तो पूरे शहर में अंधेरा, सिर्फ बुढ़िया के घर में लाइटें दीवा सब जले हुए थे। बुढ़िया ने अपने पूजा की और बैठ गई अंदर। रात को लक्ष्मी जी आई शहर में, देखा पूरे शहर में अंधेरा, सिर्फ एक बुढ़िया के घर में लाइटें जल रही हैं। लक्ष्मी जी आई, दरवाज़ा खटखटाया बुढ़िया का, बोली बुढ़िया बुढ़िया खोल किवाड़। उसने बोला कौन है। उसने बोला मैं हूँ लक्ष्मी। उसने बोला कैसे आई। उसने कहा बेटी बन के आई। बुढ़िया ने बोला मैं नहीं, हम नहीं खोलते, जा। लक्ष्मी चली गई। फिर लक्ष्मी जी घूमती आई, फिर आई, बुढ़िया बुढ़िया खोल किवाड़। उसने कौन है। उसने कहा कौन, मैं हूँ लक्ष्मी, कैसे आई। मैं बहन बन के आई। उसने जा हम नहीं खोलते। ऐसे पूरी रात लक्ष्मी जी कई बारी आई, कभी बुआ बन के, कभी सास बन के, कभी कुछ बन के, लेकिन बुढ़िया ने दरवाज़ा नहीं खोला। रात के 5वें पहर में लक्ष्मी जी को भी थकान हो गई थी, फिर वो आई, बोली बुढ़िया बुढ़िया खोल किवाड़। उसने बोला कौन है। उसने मैं हूँ लक्ष्मी, कैसे आई। उसने कहा बहू बन के आई। बुढ़िया ने झट से थाली में दीपक जलाया और दरवाज़ा खोल के उसकी आरती की। जैसे ही लक्ष्मी जी घर के अंदर घुसी, घर के अंदर छन 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 पैसे, खुशियों की, पैसों की, शादी की, सोने की बारिश होने लगी। तो जैसा उसका भला हुआ वैसा सबका भला हो। आप सभी लोगों को दिवाली की अग्रिम बधाई। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।